अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का बयान दुनिया की हर औरत के लिए, हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है और वो इस बयान को ज़रूर सुने। इंशाअल्लाह उन्हें पता चलेगा कि दुनिया में आने का मतलब क्या है और दुनिया में लड़कियों को, औरतों को किस तरह से रहना चाहिए। तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बहुत ही बेस्ट बयान है और इस बयान को ज़रूर सुने। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बयान। आए हैं तो जो कुछ भी हमें इस दुनिया में करना है वो वही करना है जो हमें आखिरत के अंदर काम आ सके और आखिरत में हम उससे फायदा उठा सकें। आज देखें हमारी बच्चियों की जिंदगियां, आज हमारी नौजवान लड़कियों की जिंदगियां, आज स्कूल और कॉलेज जाने वाली बच्चियों की जिंदगियां, और ये तो छोड़िए अब बहुत सारी शादीशुदा औरतों की जिंदगियां देखिए तो अल-इयाज़ बिल्लाह शर्म से सर झुक जाता है और परागंदगी की बुनियाद पर अफसुर्दा मिजाज बन जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हों कि अब अल्लाह का न खौफ रह गया हो, न रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुर्बानी का एहसास रह गया हो, ऐसी सिचुएशन में हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए और अच्छी आखिरत के लिए हम खवातीन के दिलों से दुनिया की मोहब्बत और अजमत निकाल कर आखिरत की मोहब्बत और अजमत बिठाने की कोशिश करें। और याद रखें मौजूदा दौर में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और पैदा होने के बाद अगर गलत रविश के शिकार हो रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ इसमें किसी हद तक माओं का भी बड़ा कसूर है इसके अंदर। अगर माएं अपनी जिंदगी को साफ सुथरी रखें और खातून जन्नत की सीरत के मुताबिक अमल करने वाली रखें तो उनके बच्चों की जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा और उनके बच्चे दीन के दाई भी बनेंगे और सामान्य नजात भी बनेंगे। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी औरत दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। पता ये चला मुआशरे में अगर कोई अच्छी औरत होती है तो उस औरत से पैदा होने वाला बच्चा एक कौम का बेहतरीन मेहमान बनकर जलवागर होता है और दुनिया की तामीर के अंदर वो अपनी जिंदगी के लम्हात को खपाया करता है। याद रखें माएं जब गौसे पाक की माँ जैसी हों, गरीब नवाज की माँ जैसी हों, तब इस किस्म के बच्चे जब जो दुनिया में जन्म लेते हैं जिनकी जात से दीन भी जिंदा होता है और दीन को फरोग भी मिला करता है। मेरी कौम की बच्चियों, मैं दुनिया की ललचाई हुई नजरें, मैं दुनिया के आसाइश के सामान और दुनिया की रंगरेलियों की तासीर का इनकार नहीं कर सकता। आज की हर बच्ची दुनिया की इस कशिश की तरफ माइल होती है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा उन खवातीन की जिंदगी को पेश नजर रखो जिन्होंने दुनिया को लात मारी और मुस्तफा जाने रहमत की खुशी को अपने सीने से लगाया और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी आखिरत को संवार गई। ए खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ो, आपका इंतखाब, आपका यहाँ पर आना, आपके अंदर मौजूद जज्बा, ये सब कुछ रब का अतिया है, रब का करम है। बहुत सारी बच्चियां आपसे ज्यादा बासलाहियत इस जमीन पर मौजूद होंगी, लेकिन आपको रब कदीर इस काम के लिए चुना है। गोया मौला की नजर में आप हैं और मौला आपसे अपने दीन का काम लेना चाहता है, इसलिए अल्लाह करीम ने आपका इंतखाब फरमाया। अब आपको प्रूफ करना है जिस तरीके से पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रबिया इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, सल्ली या रबिया, रबिया मुझसे मांगो। उन्होंने कहा मुवाफक़तक फिल जन्ना, सरकार जन्नत में आपका साथ मांग रहा हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत सुजूद के जरिए
मेरी मदद करना। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गोया ये पैगाम दे रहा है कि ऐ मेरे सहाबी, मैं तुम्हें जन्नत में अपना साथ तो अता कर दूंगा, लेकिन तुम कसरत सुजूद के जरिए इस काबिल भी बनने की कोशिश करना ताकि दुनिया ये न कहे कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ब जिसे क़यामत में अता फरमाने का वादा फरमाया उस शख्स की जिंदगी बड़ी बोधी है। तो उन्होंने भी प्रूफ पेश किया। तो आपको भी ये प्रूफ पेश करना है कि तहरीक ने अगर आपका इंतखाब किया है जिम्मेदारी निभाने के सिलसिले में, तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तौफीक ही से है। तो आपको वहां मैदान के अंदर इस तरीके से काम को अंजाम देकर प्रूफ पेश करना है कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इन बच्चियों को जो दीनी शऊर अता फरमाया है, वो दीनी शऊर काबिल कद्र भी है, काबिल रश्क भी है और काबिल तकलीद भी है। तो मैं चाहूंगा मेरी बच्चियों, तुम बहुत अच्छी जिम्मेदारियों को निभाओ, बहुत अच्छी तरीके से काम को अंजाम दो, बहुत अच्छी तरीके से बिफोर टाइम पहुंच जाओ। जिस स्पोर्ट पर जिम्मेदारी दी जाए उस स्पोर्ट पर जिम्मेदारी निभाओ। अपनी बच्चियां, अपने मातहत खड़ी रहने वाली तालिबात, उनको भरपूर इंस्ट्रक्शन हो और हर तालिबात अपनी जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी हमेशा की तरह निभाएं, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी ये कुर्बानियां अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में कबूल होकर परवरदिगार इसका सिला आपको दोनों जहां में अता फरमाए। फिर एक मर्तबा इब्तिदाई खुतबे के बाद जो इब्तिदाई गुफ्तगू में मैंने हदीस की तिलावत की थी, उसमें मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यही वजह है सहाबियात की जिंदगी का जायजा लें, उम्महातुल मुमिनीन की जिंदगी का जायजा लें। वो सुबह उठती थी तो आखिरत की फिक्र करती, रात सोती थी तो आखिरत की फिक्र करती थी। लेकिन मगरिब ने, वेस्ट ने और वेस्टर्न कल्चर ने आज हमारी औरतों के दिलो दिमाग पर इतना कब्जा कर लिया कि सुबह उठती हैं तो दुनिया के बारे में, और बड़ी मादरत के साथ उस औरत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद के बारे में फरमाया, जो औरत अच्छे लिबास इस बुनियाद पर पहने कि उसे दूसरे देखें, यानी गैरों की नजर उस पर पड़े और मर्द उसे गैर महरम मर्द उसकी तरफ देखें, इस नीयत से लिबास पहनना, इस नीयत से बंद संवर कर निकलना, इस नीयत से इत्र लगाना, इस नीयत से खुशबू लगाना, इस नीयत से जेवरात पहनना ताकि गैर महरम उनकी तरफ देखें। ऐसी नीयत रखने वाली के लिए भी और ऐसी आरजू रखने वाली के लिए भी जहन्नम के दहकते हुए शोले हैं। हर औरत की तमन्ना यही होनी चाहिए, मैं कुछ भी करूं मेरा मौला और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे काम से नाराज न हो, मैं हमेशा अल्लाह की इताअत करूं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं। यही वजह है कि आप सहाबियात की जिंदगी का जायजा लेंगी तो आपको पता चलेगा। बस एक वाकया अर्ज करता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि आखिरत का ख्याल अल्लाह की बंदियों में हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में कितना था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकती हैं कि अल्लाह अकबर पैगंबर की साहबजादी हैं, सय्यदुल अंबिया की साहबजादी हैं, अफजलुर रसूल की साहबजादी हैं, मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हैं। लेकिन आप जरा सोचो कि जब दो बेटे बीमार होते हैं हसनैन करीमैन, तो खातून जन्नत नजर मानती हैं कि अल्लाह मेरे दोनों बेटों को शिफा अता फरमा दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह अकबर, बेटों को शिफा मिली, रोजे का वक्त आया और रोजा रखना था, लेकिन घर में आटा न था कि रोटियां बनाकर सैयदुल अंबिया की बेटी खा सके और इफ्तार कर सके। अल्लाह अकबर, शौहर से कर्ज लाने के हवाले से कहती हैं और कर्ज पर आटा लाया गया और लाने के बाद जब दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त रोटियां रखी गईं तो दरवाजे पर एक मिस्कीन ने
आवाज दी। खातून जन्नत ने फरमाया ये रोटियां उसे दे दो और खुद पानी पीकर इफ्तार कर ली। दूसरे दिन जब रोटियां बनती हैं तो दरवाजे पर एक यतीम ने आवाज दी। खातून जन्नत ने फरमाया यतीम को रोटियां दे दो और इफ्तार पानी से कर कर इक्तफा कर लेती हैं। तीसरे रोज जब रोजा रखती हैं और रोटियां बनती हैं तो असीर यानी कैदी दरवाजे पर आवाज देता है। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भूखी रहकर कैदी को रोटियां अता कर देती हैं। उसके बाद वो कहते हैं अल्लाह आपको ए फातिमा जज़ा अता फरमाए, आपको परवरदिगार जल्ल जलालहू अच्छा सिला अता फरमाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि पैगंबर की लख्ते जिगर उनको जो कहती हैं उसके बारे में कुरान कहता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि मैंने तुमको जो खाना खिलाया है इसलिए नहीं खिलाया कि तुम मुझे मेरा शुक्रिया अदा करो या मुझे कोई बदला दो, मैंने तो सिर्फ इसलिए तुम्हें खिलाया है ताकि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह के लिए मैंने खिलाया है। गोया खातून जन्नत ये पैगाम दे रही हैं कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई ऐसा वक्त भी अता फरमाए कि तुम भूखी रहकर किसी और को खिलाओ तो उस पर एहसान न जताना, बल्कि ये बात जहन में रखना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तौफीक से ये कर रहे हो और तुम्हारा मकसद सिर्फ रब की खुशनुदी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं तफसीलन कुछ कहने की बजाय मुख्तसरन अर्ज करूंगा, अल्लाह के लिए करो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत के लिए मेहनत करो, आखिरत के सिलसिले में कोशिशें करो। याद रखें दुनिया कितनी जिंदगी, दुनिया में कितनी जिंदगी है हम नहीं जानते, हम कब चले जाएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें अल्लाह की बारगाह में एक न एक दिन हाजिर होना है। तो कोशिश करें इस दुनिया में ऐसे काम करने की कि जब इस दुनिया से वो काम करके खुदा की बारगाह में हाजिर हो तो मौला राजी हो जाए। मेरी बच्चियों ऐसा न हो कि आप बुर्का पहन करके दावत तबलीग की राह में निकलें और फिर घर पहुंचने के बाद सीरियल भी देखने लग जाएं, घर पहुंचने के बाद मूवी भी देखने लग जाएं, घर पहुंचने के बाद बिग बॉस भी देखने लग जाएं, घर पहुंचने के बाद और सारे प्रोग्राम भी देखने लग जाएं और कुरान ताक की जीनत बना हुआ हो। घर में आपके बच्चे, आपके भाई, आपके वालिद कभी आपको कुरान पढ़ते न देखें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आपके कौल का असर उनकी जिंदगी पर नहीं होगा। मेरी प्यारी बच्चियों, ये तफरी के सामान ने हमारी कौम को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इससे बचो, इससे बच्चों को बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।